बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 9th बायो का एक टॉपिक एंजाइम के हवाले से बात हो रही थी, तो आगे इस बात को बढ़ाते हैं। हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि एंजाइम का मैकेनिज़्म किस तरह होता है, यानी ये किस तरह एक रिएक्शन को कैटलाइज़ करता है। हमने इनके हवाले से बहुत सारी बातें सीखी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेन अहम बात है, वो ये है कि एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज़ करता है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। वो कैसे करता है उसके हवाले से आज थोड़ा जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ क्या है कि एंजाइम जो है इन्वॉल्व इन स्मॉल अमाउंट टू कैटलाइज द रिएक्शन, यानी बहुत ही कम मिकदार में ये यूज़ होती है। ये नहीं होती कि रिएक्शन ज़्यादा है तो एंजाइम जो है वो भर के आएंगे, नहीं, कम मिकदार में ही एंजाइम आकर एक मॉलिक्यूल को, एक रिएक्शन को जो है वो तेज़ करती है, स्पीड अप करती है, कैटलाइज करती है। यानी इनकी अपनी क्वांटिटी जो है इंतहाई कम ही होती है। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात हो जाए तो एंजाइम जो है उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस दो तरह की होती है, और वो दो तरह की सरफेस, एक एक्टिव साइट कहलाता है, दूसरा एलिस्टेरिक साइट कहलाता है। यानी ये अब अगर आप देखें, ये भी एक एंजाइम मैंने बनाई है, ये भी एक एंजाइम है। तो जो डिप्रेशन है यानी पॉकेट की तरह, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शक्ल है, इसको डिप्रेशन या पॉकेट आप कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एंजाइम का ये वाला सरफेस, ये वाला, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। यानी जो रिएक्शन स्पीड अप होती है वो यहीं पर होती है, और बाकी जो हिस्सा है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, इसको कहते हैं एलिस्टेरिक साइट। ठीक है जी। तो एक्टिव साइट और एलिस्टेरिक साइट आर द टू सरफेसेस ऑफ एंजाइम। इसको हम कहते हैं कैटालिटिक रीजन। यानी एक्टिव साइट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंजाइम में। ये हमारे साथ सबस्ट्रेट जब इसके साथ अटैच होता है तो उसको क्या करता है, कैटलाइज करता है। यानी एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट, तो उसको क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट। ES आप शार्ट इसको कह सकते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल, कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कहते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, यानी ये वाला, ये साइट जो है ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तेज़ करता है, स्पीड अप करता है। मॉलिक्यूल अगर आता है तो इसके साथ अटैच होता है, न कि नीचे वाले एलिस्टेरिक साइट के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होता। सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, यानी जो सबस्ट्रेट होते हैं इन रिएक्शन के दौरान, यानी ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसको हम कहते हैं जब मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट फिर अलग हो जाती है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह एंजाइम के साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो एक्टिव साइट के हवाले से कुछ बातें हमने सीखी। आगे एंजाइम की मैकेनिज़्म को जो है बयान करने के लिए 2 मॉडल जो थे वो आए हैं। लॉक एंड की मॉडल प्रपोज्ड हुए हैं, साइंटिस्टों ने 2 मॉडल जो थे वो एंजाइम मैकेनिज़्म को प्रपोज करने के लिए बयान किए, जिसमें से सबसे पहले आ रहा है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। तो आज हम लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे, इंड्यूस फिट मॉडल के ऊपर कल लेक्चर देंगे। लॉक एंड की मॉडल नाम से ही जैसे स्टूडेंट आपको पता चलता है कि किस तरह एक चाबी, एक की अपने ही एक लॉक को जो है खोलती है। यानी अगर आप दूसरा लॉक ले और दूसरी अलग चाबी ले, वो उसको खोल नहीं सकती क्योंकि वो उसके अंदर फिट नहीं सकती। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि ये किसने प्रपोज्ड किया ये मॉडल, वो कौन था और ये कब। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर, और जो 1894 में इसने इस मॉडल को जो था वो पेश किया था। यानी इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो नॉन फ्लेक्सिबल और जो है नॉन फ्लेक्सिबल और रिजिड साइट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक शेप। यानी जो सबस्ट्रेट होगा और जो एंजाइम होगी, उनकी जो एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट की जो शेप है, ये बिल्कुल फिक्स होगी, आपस में बिल्कुल फिट आएगी। यानी अगर ये वाली एंजाइम हम देखें, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट होता है। अगर एक दूसरा सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सबस्ट्रेट ले लूँ, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये है, एक ये है। अब ये एंजाइम आप देखें, इस एंजाइम में ये वाला सबस्ट्रेट फिट आएगा या ये वाला। डेफिनेटली आप शक्ल को देखें, ये वाला जो है इसमें फिट आ सकता है, ये वाला नहीं।
तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सबस्ट्रेट शुड हैव द सेम ज्योमेट्रिक शेप विद द एंजाइम एक्टिव साइट। दोनों का जो शेप होगा वो बिल्कुल मैच होगा, तब ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज़ अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल आया तो ये इसमें फिट नहीं हो सकता। ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है और ये दो सबस्ट्रेट है। सो स्टूडेंट आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट यानी कौन सी चाबी जो है ये आपके साथ की हुआ, ये आपके साथ लॉक हुआ, कौन सी चाबी इसके अंदर फिट हो सकती है। डेफिनेटली आप शेप को देख के ये वाला सबस्ट्रेट पिक करेंगे कि ये इससे खोल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सबस्ट्रेट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उसकी शेप बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो है मैच करती होगी। लाइक दिस वन आल्सो, ये भी आपके साथ एंजाइम है, ये भी सबस्ट्रेट है। सो इजीली इसके अंदर जो है ये टिकल हो सकती है। तो आगे बात करें कि substrate exactly fit in the active site of enzyme like a key fit in its lock। जो चाबी होती है जिस तरह वो अपने लॉक में फिट होती है, इसी तरह सबस्ट्रेट अपने एंजाइम में फिट होता है। आई हैव ट्राइड हेयर, एक रिएक्शन को मैंने की है ड्रॉ। ये आप देख सकते हैं एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अच्छा आप देखें कि बिल्कुल सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री जो है वो एंजाइम की ज्योमेट्री की शेप के साथ जो है मैच करती है। सो जब ये इसके अंदर चला जाता है, एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, तो इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आगे क्या होता है कि एंजाइम तो फिर मतलब निकल जाती है विदाउट कंज्यूम। हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि एंजाइम रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होती, एंजाइम के ऊपर कोई उसके मकदार के ऊपर फ़र्क नहीं आएगी। लेकिन जो रिएक्शन होगा वो आप देख सकते थे कि रिएक्टेंस जो थी वो इस तरह थी, सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट के तौर पर ये डिकम्पोज हो गई है, रिएक्शन हो चुका है और प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो चुकी है। सो इसी तरह कुछ इंड्यूस फिट मॉडल जो हमारे साथ ये लॉक एंड की मॉडल है, इसमें एंजाइम कुछ इस तरह की रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करता है और इसको प्रोसीड करता है। तो स्टूडेंट मैंने स्टार्ट में एक बात बताई कि इस मॉडल के मुताबिक ये एक चीज़ नोट कर ले कि जो एक्टिव साइट होगा ये वाला, ये एंजाइम का, वो क्या होगा, रिजिड होगा और नॉन फ्लेक्सिबल होगा, यानी ये चेंज नहीं करेगा अपनी शेप को। बस ये जिस तरह है उसी तरह का सबस्ट्रेट आना चाहिए, अदरवाइज़ ये एंजाइम उसी किसी सबस्ट्रेट को जो है वो कैटालाइज नहीं करेगी। होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में व्हाट्सएप में जो है अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।